तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र चित्रकार नभराज अपने पिता की तरह ही अद्भुत कला में पारंगत थे। न कि चित्रकला में ऐसी जीवंतता थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते, लेकिन नभराज का मन हमेशा उदास रहता था। वे चित्र बनाते, पर उनकी हर रचना में एक सूनापन, एक अपूर्णता दिखती थी। एक दिन वे अपने उदास मन को लेकर एक घने वन में जा बैठे। वहीं पास में एक सरोवर के किनारे उन्होंने एक युवती को देखा। वह अपने हाथ हमें कुछ फूल लिए सरोवर के जल में अपनी छवि देख रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि नभराज ने कभी ऐसी स्त्री की कल्पना भी नहीं की थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, आंखों में गहरा प्रेम और मन में एक अटूट विश्वास। उस युवती ने पास ही एक शिवलिंग स्थापित किया और बड़ी श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगी। नभराज ने देखा कि वह युवती कोई साधारण पूजा नहीं कर रही थी। वह जल, पुष्प और बेलपत्र चढ़ाते हुए अपने मन में कुछ दृढ़ संकल्प ले रही थी। उसके हर मंत्र में एक अटूट प्रेम और भक्ति का भाव था। नभराज ने पास जाकर पूछा, देवी, आप कौन हैं और यह किस लिए कर रही हैं? उद्धरण चिन्ह। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सावित्री हूँ। आज हरितालिका तीज का व्रत है। मैं अपने होने वाले पति की दीर्घायु और अटूट प्रेम के लिए यह व्रत कर रही हूँ। यह व्रत प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जिस प्रकार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए ये कठोर व्रत किया था, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रिय के लिए छोटी ये कर रही हूँ। नभराज ने हैरानी से पूछा, परंतु आपका विवाह तो अभी हुआ ही नहीं, फिर आप किस लिए यह व्रत कर रही हैं? सावित्री ने कहा, मेरा विवाह सूर्यदेव के पुत्र सत्यवान से तय हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा है कि उनका जीवन अल्प है, परंतु मेरा प्रेम, मेरे विश्वास और मेरे इस व्रत का संकल्प इतना प्रबल है कि मैं महादेव से उनके जीवन की रक्षा का वरदान मांग रही हूँ। मेरा प्रेम सांसारिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन की रक्षा के लिए है। सावित्री के इन शब्दों ने नभराज के मन को गहराई से छू लिया। उन्हें पहली बार अपनी कला की कमी समझ आई। अब तक वे सिर्फ सुंदर आकृतियां बनाते थे, उनमें भाव, प्रेम और जीवन का स्पंदन नहीं भर पाते थे। नभराज ने सावित्री से कहा, देवी, क्या आप मुझे अपनी एक तस्वीर बनाने देंगी? सावित्री ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। नभराज ने अपनी पूरी साधना और हृदय की भावना से सावित्री का चित्र बनाया। इस बार उनकी कूची में एक अनोखी शक्ति थी। उन्होंने सावित्री की सुंदरता नहीं, बल्कि उनके हृदय के प्रेम, उनके समर्पण और उनके दृढ़ संकल्प को चित्रित किया। जब चित्र पूरा हुआ तो सावित्री ने देखा कि वह केवल उनकी छवि नहीं, बल्कि उनके प्रेम और विश्वास की आत्मा थी। सावित्री के व्रत और नभराज की कला का संकल्प सिद्ध हुआ। सावित्री के प्रेम ने सत्यवान के जीवन को लंबी आयु दी और नभराज ने हरितालिका तीज की प्रेरणा से ऐसी कला का निर्माण किया जो केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि भावपूर्ण और जीवंत थी। सावित्री के व्रत और नभराज की कला का संकल्प सिद्ध हुआ। सावित्री के प्रेम ने सत्यवान के जीवन को लंबी आयु दी और नभराज ने हरितालिका तीज की प्रेरणा से ऐसी कला का निर्माण किया जो केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि भावपूर्ण और जीवंत थी। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई थी। सावित्री के प्रेम की परीक्षा अभी बाकी थी। सत्यवान के पिता राजा द्युमत्सेन, जो नेत्रहीन हो गए थे और अपना राज्य खो चुके थे, जंगल में एक साधारण जीवन जी रहे थे। सावित्री ने अपने प्रेम के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह किया। वह हर दिन वन में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करती और अपने श्वसुर की सेवा करती। हरितालिका तीज का एक साल फिर से आया। इस बार सावित्री का व्रत और भी गहरा था। वह जानती थी कि उनके प्रेम की सच्ची परीक्षा इसी दिन होगी। उन्होंने पूरे दिन निर्जला रहकर भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना की। उसी रात जब सब सो रहे थे, यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मेरे पति के प्राणों को मत ले जाए। मैंने हरितालिका तीज का व्रत उनके लिए ही किया है।
मेरे प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु को भी परास्त कर सकती है। यमराज ने कहा, सावित्री, ये तो सृष्टि का नियम है, कोई भी इस नियम को नहीं तोड़ सकता। सावित्री ने हार नहीं मानी। वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही जहां यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जा रहे थे। सावित्री के प्रेम और भक्ति को देखकर यमराज भी चकित रह गए। उन्होंने सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन शर्त ये थी कि वह सत्यवान का जीवन नहीं मांगेंगी। सावित्री ने पहले वरदान में अपने श्वसुर की आंखों की रोशनी मांगी, दूसरे वरदान में उनके खोए हुए राज्य की वापसी मांगी और तीसरे वरदान में सावित्री ने कहा, धर्मराज, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। ये सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। उन्होंने सावित्री को बिना सोचे ही वरदान दे दिया था। सावित्री ने कहा, मेरे पति के बिना यह वरदान कैसे पूरा होगा? बिना मेरे पति के मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ? सावित्री की इस बुद्धिमत्ता और अटूट प्रेम को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे संकल्प ने मुझे हरा दिया है। तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे पति के प्राणों को वापस करता हूँ। यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और वे पुनः जीवित हो गए। सावित्री के व्रत की महिमा और उनके अटूट प्रेम की जीत हुई। नभराज, जो ये सब दूर से देख रहे थे, उनकी कला अब और भी अधिक गहरी हो गई। उन्होंने इस घटना को अपने चित्रों में अमर कर दिया। उनके बनाए गए चित्र प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास के प्रतीक बन गए। सावित्री के प्रेम और दृढ़ संकल्प की कहानी दूर दूर तक फैल गई। राजा द्युमत्सेन को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और वे अपनी प्रजा के बीच लौट आए। सावित्री और सत्यवान ने अपने जीवन को एक दूसरे के प्रति समर्पित करते हुए व्यतीत किया और उनकी प्रेम कहानी हर युग के लिए एक मिसाल बन गई। उधर चित्रकार नभराज, जिन्होंने सावित्री के प्रेम को अपनी कला में उतारा था, अब एक अलग ही यात्रा पर निकल पड़े थे। वे केवल सुंदरता को नहीं, बल्कि जीवन के गहरे भावों जैसे प्रेम, त्याग और विश्वास को चित्रित करने लगे थे। उनकी कला में एक ऐसी दिव्यता आ गई थी कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। नभराज ने कभी भी धन या प्रसिद्धि की चाह नहीं की। उनका एकमात्र उद्देश्य हर उस कहानी को अपनी कला में अमर करना था जिसमें प्रेम और विश्वास की शक्ति हो। एक दिन नभराज अपनी यात्रा के दौरान एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गांव की स्त्रियां हरितालिका तीज की पूजा की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां, जो अपने जीवन में बहुत दुख झेल रही थीं, भी पूरे मन से व्रत कर रही थीं। एक बूढ़ी माँ अपने बीमार बेटे के लिए, एक युवती अपने पति के विदेश से सुरक्षित लौटने के लिए और एक निसंतान स्त्री संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रही थी। नभराज ने उन स्त्रियों से पूछा, आप इतनी पीड़ा में होने के बावजूद भी इतनी श्रद्धा से यह व्रत क्यों कर रही हैं? एक वृद्ध महिला ने कहा, यह व्रत केवल सुखी वैवाहिक जीवन के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें ये सिखाता है कि विश्वास और समर्पण में इतनी शक्ति होती है कि वह सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकती है। हमें देवी पार्वती और सती सावित्री की कहानियों से प्रेरणा मिलती है। नभराज को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कला का असली उद्देश्य यही है, लोगों को ये याद दिलाना कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, प्रेम, विश्वास और दृढ़ संकल्प से हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नभराज ने उस गांव में एक बड़ा भित्ति चित्र म्यूरल बनाया जिसमें उन्होंने हरितालिका तीज के महत्व को दर्शाया। उन्होंने एक तरफ देवी पार्वती को तपस्या करते हुए चित्रित किया और दूसरी तरफ सती सावित्री को यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगते हुए। बीच में उन्होंने उन गांव की स्त्रियों को भी चित्रित किया जब वो अपनी अपनी पीड़ाओं को पार करने के लिए व्रत कर रही थी। ये चित्र गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह उन्हें याद दिलाता रहा कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह अटूट आस्था, अदम्य साहस और असीम प्रेम का प्रतीक है। इस तरह नभराज ने अपनी कला को केवल सौंदर्य से नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों से जोड़कर अमर कर दिया। और सावित्री की कहानी युगों युगों तक ये संदेश देती रही कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी
कहानियां हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।